नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में सैन्य धाम की अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। कहा, सैन्य स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्तंभ के रूप में रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रदेश में कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। और मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड की पहचान बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर जवान राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वे आज देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम की अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सशस्त्र सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सैनिकों को उनकी अभूतपूर्व बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों की राष्ट्रीय भक्ति और उनके समर्पण ने देश की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला में प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी समाहित की जा रही है और प्रदेश की पवित्र 28 नदियों का जल भी लाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण केंद्र सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीबी के तहत देहरादून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के साथ ही राज्य की संचरण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण किया जाना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से योजना के लिए वित्त स्वीकृति जारी करने का भी आग्रह किया। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाल चाल के जरिए परंपरागत ढंग से पानी का संचय किया जाता है। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के बाद पर्वतीय अंचलों में जल संरक्षण की मुहिम को बल मिला है। योजना के तहत पौड़ी जिले में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है और इससे जल स्रोत पुनर्जीवित हो रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने बताया कि जिले में 148 अमृत सरोवरों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 119 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरोवरों के निर्माण से जल स्रोतों में पानी की मात्रा बढ़ी है। मनरेगा के माध्यम से वर्तमान में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है और जल संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं और इन सरोवरों को बनाते वक्त हमारा यही प्रयास है कि इनको ऐसी जगह पर बनाया जाए जिससे कि जल संवर्धन को एकदम मैक्सिमाइज किया जाए। यही जगह जहाँ पर अमृत सरोवर बनेगा वहाँ पर आसपास के वाटर सोर्सेज का जो वाटर जनरेशन है वो बड़ा है, ग्राउंड वाटर रीजनरेशन हुआ है और उसके क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि अमृत सरोवर से डायरेक्ट इम्पैक्ट जल संवर्धन पर पड़ रहा है, वाटर लेवल्स पर पड़ रहा है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय ने विशेष पहल की है। कार्यालय मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहा है। सेवा योजन विभाग के उपनिदेशक चंद्रकांता ने बताया कि विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को नर्सिंग, एल्डरली केयर, हॉस्पिटैलिटी और अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि सहसपुर में 25 प्रशिक्षणार्थियों को जापानी भाषा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशिक्षण के लिए युवा अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीकरण कराने के साथ ही निकटतम जिला सेवा योजन कार्यालय और विभागीय कॉल सेंटर 155267 पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा मैदान में आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय सिविल सर्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय बैडमिंटन ट्रायल शुरू हो गया है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें। प्रदेश के विभिन्न विभागों से यहाँ प्रतिभागी आए हैं और विभिन्न जनपदों से आए हैं। हालांकि ऐसा भी है कि कुछ विभागों का प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा है और खेल एक बहुत ज़रूरी विषय है और खेल भावना इससे बढ़ती है, स्वास्थ्य का लेवल इससे बढ़ता है। और आज जो प्रतिभाग कर रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करें और खेल भावना इसमें जीते।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश में कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रहेगी। यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरे जिले में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चला रही है। इसके तहत पिछले 2 महीनों में 44,733 सत्यापन किए गए हैं, जिनमें 7,826 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला कंट्रोल रूम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उत्तरकाशी जिले में कांवड़ यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं हर चिन्हित यात्रा पड़ाव पर मुहैया कराई जाएंगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि आज नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। यही स्थिति 4 जुलाई को भी बनी रहेगी। 5 और 6 जुलाई को देहरादून और टिहरी जिलों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के आधार पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने विभिन्न बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खटीमा और सितारगंज में अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाने के साथ ही कार्य करने को कहा है। उन्होंने विकासपरक योजनाओं का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। और जो शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर सही समय पर और सही ढंग से उतरें और लोगों का सिस्टम में विश्वास बढ़े, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। कि बाढ़ या दैवीय आपदा की स्थिति, तो अभी मैंने समीक्षा की है कौन कौन से क्षेत्र हैं, डिटेल जानकारी अपने अधिकारियों के साथ शेयर की है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि हमारी सारी तैयारी समय से पहले हो जाए, जिससे कोई ऐसी बाढ़ या दैवीय आपदा जिससे कि निपटने हम लोग बहुत त्वरित गति से कार्यवाही कर सकें। बागेश्वर जिले के सभी सरकारी विभाग के परिसर में 21 जुलाई तक पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में वृक्षारोपण से संबंधित रैली, नुक्कड़ नाटक, निबंध, चित्रकला और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने अधिकारियों को तय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के संबंध में जागरूकता शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक पौधों का रोपण करने को कहा। इस दौरान सभी जिलाधिकारियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 10 पौधे भी वितरित किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ड्रोन के जरिए यातायात भीड़ प्रबंधन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है। पिछले 1 साल में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पुलिस की ओर से स्थापित ड्रोन लैब को आज 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। ड्रोन दल में 40 कार्मिक तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि ड्रोन के जरिए मालदेवता और जोशीमठ में प्राकृतिक आपदाओं की मैपिंग भी की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में सैन्य धाम की अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। कहा, सैन्य स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्तंभ के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रदेश में कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। और मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार